सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में वाक्य शोधन, जिसे हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं वाक्य अशुद्धि शोधन, और इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेंटेंस करेक्शन। बच्चों, हम प्राय वाक्यों को बोलने व लिखने में गलतियां करते हैं, और ये गलतियां हमारे से होती क्यों हैं? ये गलतियां लिंग, वचन, वर्तनी, कारक, विशेषण व क्रिया विशेषण आदि की हो सकती हैं। इन गलतियों से वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए, वाक्य शुद्धि शोधन। सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पदक्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। इनके प्रति सावधान ना रहने से वाक्य रचना में कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं, और वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। आगे देखिए बच्चों, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां कि वाक्य रचना संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। नंबर 1 देखिए, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। वह आंख से काना है, यह है अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह काना है, क्योंकि वह काना है तो काना व्यक्ति आंखों से ही होता है। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इसका शुद्ध वाक्य होगा आप शनिवार को चले जाएं, क्योंकि शनिवार पहले से ही एक दिन है। दूसरा देखिए बच्चों, परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। इसका शुद्ध वाक्य है आप भोजन किया, इसका शुद्ध वाक्य होगा आपने भोजन किया। उसने नहाया, शुद्ध वाक्य होगा वह नहाया। तीसरा है बच्चों, लिंग संबंधी अशुद्धियां। हमारी नाक में दम है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमारे नाक में दम है। मुझे आदेश दी, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे आदेश दिया। नंबर 4 है बच्चों, वचन संबंधी अशुद्धियां। उसे 2 रोटी दे दो, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा उसे 2 रोटियां दे दो। मेरा कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ। 5वां है बच्चों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तुम तुम्हारे रास्ते लगो, शुद्ध वाक्य बनेगा तुम अपने रास्ते लगो। हमको क्या, इसका शुद्ध वाक्य है हमें क्या। नंबर 6 है बच्चों, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। मुझे छिलके वाला धान चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे धान चाहिए, क्योंकि जो धान है वो पहले से ही छिलके सहित होता है। एक गोपनीय रहस्य, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा एक रहस्य। सॉरी। 7वां है बच्चों, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। इसका अशुद्ध वाक्य है उसे हरि को पटक डाला, शुद्ध वाक्य बनेगा उसने हरि को पटक दिया। वह चिल्ला उठा, वह चिल्ला पड़ा, यह इसका शुद्ध वाक्य है। नंबर 8 है बच्चों, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। कई बार हम मुहावरे संबंधी अशुद्धियों मुहावरों में भी गलतियां कर जाते हैं जब हम वाक्य बोलते हैं। तो जैसे वह शाम पर बरस गया, इसका शुद्ध बनेगा वह शाम पर बरस पड़ा। उसकी अकल चक्कर खा गई, उसकी अकल चकरा गई। 9वें नंबर पर है बच्चों, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वह लगभग रोने लगा, शुद्ध वाक्य बनेगा वह रोने लगा। उसका सर नीचे था, उसका सर नीचा था। फिर है बच्चों, अव्यय संबंधी अशुद्धियां। वे संतान को लेकर दुखी थे, वे संतान के कारण दुखी थे। वहां अपार जन समूह एकत्रित था, वहां अपार जन समूह एकत्र था। एक और है बच्चों, कारक संबंधी अशुद्धियां। जैसे चिड़िया डाल में बैठी है, उसका शुद्ध वाक्य कैसे बन जाएगा चिड़िया डाली पर बैठी है। राम ने मोहन को पूछा, राम ने मोहन से पूछा,
ये आपकी किताब में दिया हुआ है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है बच्चों वाक्यगत संबंधी अशुद्धियाँ। तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर। मेरी आयु 20 की है, मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। तो बच्चों आपने वाक्य शोधन जो आपका पाठ है इसे अपनी किताब में से अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको कुछ कुछ शब्द भी दिए हुए हैं जो अशुद्ध और शुद्ध दोनों दिए हुए हैं, आपने उनको ही पढ़ना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।